थीटा कितना हमारा मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक और चाहिए बच्चा r, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो को से होता है। लेकिन ये जो हमारा ये रेडियस हमें चाहिए, तो रेडियस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, वहां से रेडियस दिया है। अब सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 2y होता है, होता है। अब सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, और 2 * पाई को 22/7 और इनटू r रेडियस, बात समझ आया ना। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो ऊपर में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 22 से भी और इनटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 * 22 और इक्वल्स टू 5। यहाँ तक किसी कोई समस्या, इसलिए डिवाइड होगा और आएगा कितना, रेडियस इसका कितना है बच्चे 7 अपॉन में 2। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है। अब थीटा मिल गया, रेडियस मिल गया, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन बताया ना, तो उस हिसाब से क्या करना है, इस तरफ लोगे और यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या रहेगा थीटा अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी बच्चे 90, 360 और मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 और इनटू r का स्क्वायर। r कितना आया 7/2 से भी इनटू 7/2 से, इसको थोड़ा देख लेना अच्छे से, समझ आ रहा है। अब इससे ही कटेगा 9 × 4 = 36, 1/4 आएगा और कितना हो जाएगा ये 11 × 2 = 22 और कोई कटने वाला संख्या नहीं, 7 से 7 कट जाएगा और नहीं 11 × 7 = 77 से भी स्क्वायर अपॉन में कितना बचा बच्चे, बात समझ आया ना। तो 4 × 2 कितना आएगा 8, 77 से भी स्क्वायर अपॉन में 8 और इसको कितना कैसे करो 8 9 जा 72, यहाँ कितना बचा 4 नहीं 8 9 जा 5 और ये डेसिमल 6 7 अप्रॉक्स बात समझ आया, सीरीज ये बात समझ आया, कंफर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 14 cm. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. In 5 बात समझे, कुल कहानी समझ लो, कहानी एक घड़ी के कितने हाथ होते हैं, एक से खाना खाता, एक से नाश्ता करता है ना, नहीं ठीक है, कितने हैंड होते हैं 3 हैंड, बात समझ आया ना। तो इसने कहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट 5 मिनट, तो हम कहाँ कंसीडर करेंगे, यहाँ कहाँ बच्चे समझ आ रहा है, मिनट सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है, ठीक है। जब ये इसका लेंथ दिया है तो क्या ये रेडियस है, क्या ये रेडियस, तो रेडियस कितना आ गया बच्चे 14 से दिया हुआ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 से। अब कहता है ये 5 मिनट में जो कवर किया है, कितने मिनट में 5, समझ आ रहा है। तो 5 मिनट जो कवर करेगा, मान लो 5 मिनट में जो कवर किया है, इसी का क्या निकालना है एरिया। तो ये क्या है, ये रीजन क्या है, सेक्टर है, सेगमेंट है, क्या है सेक्टर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, चलो देख मिनट
and covers 360 डिग्री 360 डिग्री कितने मिनट में चलता है बच्चे 60 मिनट में आया ना ओवर और 60 मिनट में कितना चलता है बच्चे 360 डिग्री 1 मिनट कितना चलेगा 360 अपॉन में 60 कितने मिनट में कवर किया 5 मिनट तो कितना आ जाएगा ये 360 अपॉन में 60 और मल्टीपल पास हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा ये ऊपर 6 बचेगा 6 5 30 5 मिनट में जो रीजन कवर किया है कितना कवर किया बच्चे 30 ठीक है नहीं यार रेडियस लिया बहुत आसान है ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर बीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट आया ना थीटा कितना हुआ बच्चे कितना थीटा कितना हुआ 40 डिग्री है 360 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू बाय r स्क्वायर r कितना दिया है 14 से भी 14 से भी बात समझे आया ना क्लियर आ रहा है बाबू ठीक है अब यहां से आ जाएगा ये सेकंड है 12 और 7 पूजा 14 बात समझे आया ऊपर 22 into 2 सेमी into 14 से ठीक है समझ आया अभी ये 2 से भी है ना आया ना और 2 से 6 और 3 to 6 7 to 14 और कैंसिल होने वाला है नहीं ना कितना हो जाएगा ये 22 into 7 divided by 3 सेमी स्क्वायर नहीं है ठीक है अब कितना आया 7 21 7 14 कैरी 1 7 14 15 divided by 3 बात समझे 3 5 जा 15 3 1 जा 3 डेसिमल अब 1 बचेगा ना 1 को डिवाइड करो 3 आएगा ठीक है तो 3 सेमी स्क्वायर अप्रॉक्स होगा क्या होगा बात समझ में आया ना याद है किसी कोई समस्या है बंद किए ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 a chord of a circle of radius a chord of a circle of radius 10 सेमी subtended a right angle at the center a right angle at the center find the area corresponding find the area of corresponding जो भी दिया उसका क्या करना है एरिया निकालना पहला क्या है बाबू माइनर सेगमेंट दूसरा क्या है मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट दूसरा क्या है मेजर ठीक है क्वेश्चन को समझते हैं एक बार सबसे पहले
समझ से समझने के लिए बनाया है, ठीक है। ये पूछा है a chord of the circle of radius 10 cm, रेडियस दिया बच्चे, क्या दिया है, रेडियस 10 cm दिया, ठीक है। सबटेंड एक chord, कोई chord है, कोई क्या है, chord, ये chord में उस सर्कल पे chord है जिसका एक रेडियस कितना है 10 cm। तो chord, ये chord का लेंथ दिया है क्या, नहीं दिया, बस रेडियस दिया। और जो ये chord है ये सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग दिस माइनस सेगमेंट, सेक्टर या सेगमेंट, सेगमेंट डाल। तो सेगमेंट में क्या है बच्चे, ये होगा माया, इसका एरिया क्या है, यही है ना, देखो आया, ये जब ये chord है और chord सर्कल को डिवाइड करता है, तो जो ये डिवीजन में आते हैं, जो ये पार्टीशन होता है इसका, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, दो पार्ट डिवाइड किया ना, ये जो है AB, ये AB सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया ना, तो बताए थे इसको बोलते हैं सेगमेंट और इसको बोलते हैं सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, आया ना, बताया ना। तो इसी का क्या निकलना है, एरिया निकलना है। अब ऐसी स्थिति बच्चा कैसे निकलता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कितना है 10 cm। तो सबसे पहले हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और फिर पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, यही ना। पहले निकालेंगे इस पॉइंट लेते हैं OAPB, एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर OAPB क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही ना। थीटा कितना है बच्चे, 90 डिग्री, 360 into 22/7 10 cm मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी कोई समस्या को यहाँ से क्या रखते हैं, समझ आया, अब इससे डिवाइड करो, 9 1/4 और 22/7 100 cm। कोई कैंसिल होने वाला है क्या, 25 आएगा और कोई नहीं, ठीक है। और फिर 25 22 के करो कितना होगा, 25 गुना 50, 25 25 गुना 50 और 55 डिवाइडेड बाय 7 cm, और इसका एरिया 7 समझा 49 6, ठीक है। ये एरिया निकल गया है, इस पूरे OAPB का एरिया निकल के कितना है, ठीक है। अभी मैं क्या निकालता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए, ये 10 से नहीं है, देखिए कितना आ गया 10 से। आगे पूरा 90 डिग्री है बच्चे, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री निकल रहा होगा, कितना बन जाएगा ये 45 डिग्री। बात समझ आया है, तो
तो यहाँ से एक साइन थीटा लगाएंगे, तो फिर ए और ये डी मान रहे हैं, ए डी, तो ए डी का लेंथ मिल जाएगा यहाँ, ओके ओके, by using sin theta in triangle OAB, sin theta equal to sin theta क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, तो sin theta उसमें क्या है, परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज sin theta यानी कि sin 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना बच्चे निकालना, हाइपोटेन्यूज कितना है 10 सेमी और कितना हो जाएगा ये 1/2 परपेंडिकुलर और कॉमेंटेंस से नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10 सेमी डिवाइडेड बाय रूट में कितना यहाँ आया, क्या कहेगा 5 रूट में 2 सेमी परपेंडिकुलर। यहाँ तक समस्या है। और ये मिल गया, तो ये टोटल में बताया था, ये इसका ये पॉइंट कहाँ है ना पूरा AB equals to 2AD है ना, AB equals to 2 into AD है ना, तो 2 into AD कितना है बच्चे 5 into 2 कितना आ जाएगा 10 into AB कंफर्म है, इसमें समस्या है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना किससे, यस माइनस है ना, by using your formula, ठीक है। तो सबसे पहले हम यस निकाल लेते हैं, यस है ना, तो यस क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन में 1 कितना है 10 सेमी प्लस 10 सेमी प्लस 10 रूट में 2 सेमी डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 20 प्लस 10 रूट में 2 डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसको कॉमन ले लो 10 क्या आएगा ये 10 प्लस रूट में 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा ये 5। आ समझे कितना आएगा ये 5 और 10 प्लस रूट में 2 और आएगा 50। यहाँ कितना आएगा बच्चे, यहाँ 2 आएगा 10 प्लस 5 रूट में जैसा आया, इस तरह से दूसरा भी आप क्या करेंगे, फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे, क्या आएगा ये रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस, ठीक है। यस कितना है बच्चे 10 प्लस 5 रूट में 2 और फिर यस माइनस ए 10 प्लस 5 रूट में 2 माइनस ए, एक में कितनी बच्चे 10, एक और 10 से भी मान और फिर आई रूट है थोड़ा टेढ़ा हो 10 प्लस 5 रूट 2 माइनस 10 और 10 प्लस 5 रूट 2 और माइनस तीसरा क्या है 10 रूट 2 आया 10 रूट 2, तीसरा साइड क्या है 10 रूट 2। अब यहाँ देखना